हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। सायका की गलती नहीं है, खाम खा उससे नाराज हो गई। वो वक्त सिचुएशन वो ऐसी हो गई बस। ले लो फैमिली, चाय पी लो। हमने अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए। तुम्हें बहुत पिएगी पसंद है ना हमारे हाथ की चाय। लो पी लो। नहीं पीनी मुझे ये चाय। इस सब से मेरा दिल साफ नहीं होगा सायका तुम्हारे लिए। बहनें तो बहनों के लिए क्या कुछ नहीं करते। तुमने बहनों के मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अच्छा नहीं किया सायका मेरे साथ। हमारा यकीन मानो फैमी, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। हमने तो नेक नियति से सजाद भाई को कॉल की थी ताकि वो तुम्हें समझा सके कि बच्ची के साथ ज्यादती ना। हमें नहीं पता था सजाद भाई हमारी बातों को इतना दिल पे ले लेंगे और खुद ही गुस्से में आ जाएंगे और यह हादसा हो जाएगा। अगर हमें पता होता हम कभी ऐसा ना करते। नहीं सायका, तुम्हें अच्छे से पता था कि सजाद कितना जज्बाती है अमन को लेकर। तुमने तो मेरी बच्ची से सब कुछ छीन लिया। ये बीमा की मेरी बच्ची। सुमान बोलो, हमसे अपना दिल ऐसे खराब ना करो। तुम हमारी बहन हो, अगर तुम हमसे नाराज होगी तो हम क्या करेंगे? मुझे मुझे अम्मी और जहीर भाई की बात याद आ रही है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पागल हो गई हो तुम। कोई नहीं बचा मेरे पास। हबीबा, आपने अच्छा किया, फहमी से ना टाइम से बात कर लिया आपने। गलत टाइम पे गलत बात। मजीद देर करते ना तो फिर फायदा नहीं होना था। आपने बताया नहीं क्या कहा था उसने? उसने क्या कहना था? मैंने बताया उसे इस घर के हालात के बारे में। ये भी बताया कि हालात किस तरह से ख़राब हो सकते हैं। परेशान हो गई। पहले तो वो समझ नहीं रही थी मेरी बात, फिर मैंने जब तफसील से उसे बताया ना तब समझ में आई उसे। अगर बात नहीं करेगी समीना भाभी से तो उसी घर में बैठी रह जाएगी। करेगी भाभी से बात, करेगी। उसके पास और कोई रास्ता बचा है? लाजमी करेगी। लेकिन अभी अगर समीना भाभी ने जस्ट इन केस मना कर दिया तो फिर तो उसे बात तो करने दो। देखो, अगर समीना भाभी ने मना कर दिया तो मैं फहमी के साथ खड़ा हो जाऊंगा और फिर उन्हें उसकी बात माननी पड़ेगी, है ना? सही सोचा है, बिल्कुल सही दिमाग चलाया आप। मैंने दिमाग नहीं तो नहीं चलाया, चलाता है। ये तुम्हारी सोच है। मैं बस आगे पहुंचा रहा हूं। एक बात तुमसे बोलूं कि वाकई मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारी जैसी बीवी मुझे मिली। रहने दे। चाय पीएंगे? इलायची वाली। इसी काम से माफी मांगे सबसे। सजाद पापा की बात याद करती हो? बहुत याद आती है उसकी। हर जगह उनकी इतनी कमी महसूस होती है। पता है, वो ना
रात में रोज मेरे को पकड़ने आते थे, मुझसे नहीं ये बात। बहुत खुशनसीब हो तुम एमन, तुम्हारे पास वो यादें हैं, वो बातें हैं याद करने के लिए। मुझे याद नहीं कि अब्बा ने कब मुझसे 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा बात की हो। कभी मैं उनकी बात पे हंसी हूँ, जब भी उनकी बातें सुनती हूँ तो आंखों में आंसू ही आते हैं। तुम्हारा दुख समझती हूँ, यकीन करो मेरा। बाकी होते हैं भी ना, हम इन यतीमों की तरह जिंदगी गुजारी है, इसलिए कह रही हूँ कि खुशनसीब है तुम। ऐसे देखो, सुजात पापा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते। वक्त कम था उनके पास, लेकिन जो था ना वो उन्होंने तुमसे प्यार करते हुए गुजारा। तुमसे इतना प्यार करते थे कि मैं बाहर लेके जाते थे, तुम्हारे साथ वक्त बिताते थे, तुम्हारी हर ख्वाहिश हर जिद पूरी की उन्होंने। मैं तो पूरी जिंदगी इन सारी चीजों के लिए तरसती ही रह गई। आपू फहमी, एमन किधर है? गई है एनी बुलाने के लिए खाने पर उसको। मुझे प्लेट दीजिएगा ना एमन की। खाने पे ये भी आज एमन, ये क्या वो खाएगी बच्चे वो। खा लो ना। अम्मी को पता है मैं पालक नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे बेहतर है कि मैं कुछ खाऊं ही ना। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनवा देती हूँ। एनी बेटा, इसके लिए एक अंडा डाल दोगी? एनी, तुम बैठ जाओ, खाना खाओ। फहमी, बच्चों को घर में जो पका हो ना वो खाने की आदत होनी चाहिए, शुक्र करके। बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और फिर सब्जियां तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, उनमें ये पालक में तो आयरन भी है। जी भाभी, लेकिन मैं क्या करूं, एम को पसंद ही नहीं है, खाना छोड़ देती है अगर उसकी मर्जी का खाना ना हो तो। फहमी, तुमने एमन को बिगाड़ दिया है, जो घर में बना है वही खा रहे, तो ये भी खाए, चखे तो सही, बहुत मजे का बना हुआ है। एमन बेटा, गोश्त, चिकन, आयरन सब अपनी जगह। मेरे ख्याल में तो जो मिल रहा है वही जहर मार के खा लेना चाहिए। मामू के घर हो ना, अपनी मर्जी थोड़ी चलेगी यहाँ। और तुम्हारी मम्मी तो एक एक्स्ट्रा अंडा तक नहीं तलने देती है। एमन, इसको बुलाना ही नहीं चाहिए, या पता नहीं क्यों बिठा रखा है। अब फिर सारे उठ के जाएंगे धीरे धीरे। खाने के टाइम ही Family बेड़ा भी कर उठेगी। होता है ये। मैं आती हूँ। ये खाना बनाते क्यों है?
एनी, आप इतने दिनों के बाद कॉलेज आ रही हैं और इससे पहले भी आप काफ़ी छुट्टियां ले चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई में अब आपका कोई इंटरेस्ट रहा है। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।